पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया। इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले 29 एपिसोड से भगवान के 6 असाधारण गुणों पर 100% गीता द्वारा दिए गए स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर चर्चा करते आ रहे हैं। एक भगवान ही पतित पावन है। भगवान के इस असाधारण गुण पर 80वां एपिसोड से 87वां एपिसोड तक कुल 8 एपिसोड्स में हमने जो विस्तृत चर्चा की है, उसके आधार पर एक गुह्य एवं गंभीर विषय स्पष्ट होता है। वह विषय कौन सा है? वर्तमान समय में मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक विषय विकारों के दलदल में फंसे हुए हैं और जन्म जन्मांतर से इन्हीं विकारों के वशीभूत होकर किए गए पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा में सात्विक, राजसिक एवं तामसिक नामक त्रिगुणों में से सबसे निम्न स्तर के संस्कार भरते हुए तामसिक प्रधान अवस्था तक पहुंच गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि पतित तामसिक संस्कारों को पावन सात्विक अवस्था में परिवर्तन करने वाला ज्ञान वर्तमान में इस ग्रह पर मनुष्यों के लिए उपलब्ध किस शास्त्र में मिलता है? जिन्होंने अपने बुद्धि नेत्र को जागृत कर ली है, केवल वे लोग ही इस प्रश्न का संतोषजनक, सर्वमान्य और व्यवहारिक उत्तर पा सकते हैं। यद्यपि इस अत्यंत रहस्य युक्त प्रश्न का स्पष्ट समाधान स्वयं भगवान ने गीता शास्त्र के माध्यम से दिया है, फिर भी 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के कारण वर्तमान समय के भक्तों ने आज तक भी उन्हें समझने का कोई प्रयास नहीं किया है। इस गंभीर बात को लेकर हम एक बहुत ही गुह्य एवं महत्वपूर्ण विषय को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी गीता प्रेमी दर्शकों को बताने जा रहे हैं। वह रहस्यमय एवं महत्वपूर्ण विषय क्या है? भगवान जो समस्त मानव जाति के सच्चे माता पिता है, वे अपनी 850 करोड़ मनुष्य जो उनके संतान है, उनको गीता के माध्यम से बता रहे हैं कि जो लोग तामसिक संस्कारों के साथ अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग जो इस पृथ्वी पर शीघ्र ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा, उनमें प्रवेश करने की योग्यता कदापि प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यह अत्यंत गंभीर मामला है। इसे किसी भी परिस्थिति में नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि
यह चेतावनी केवल भगवान का ही नहीं बल्कि वर्तमान समय का भी है, अर्थात कॉल ऑफ गॉड एंड कॉल ऑफ टाइम। अब कलयुगी अधम का अंत निकट है और सत्युगी रूपी सत धर्म की पुनः स्थापना का यह अमूल्य समय है। तामसिक दुखदायी समाज का विनाश होगा और सात्विक सुखदायी संपन्न समाज की पुनर्स्थापना होगी। सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि आज के अधिकांश भक्त भी स्वर्ग में जाने के लिए भगवान द्वारा निर्धारित इस सुवर्ण अवसर की उपेक्षा कर रहे हैं। इस उपेक्षा का मुख्य कारण यह है कि वर्तमान में लोग अपने जीवन को केवल क्षणभंगुर कामुक सुखों को भोगने में समर्पित कर दिया है। वर्तमान जटिल समय को ध्यान में रखते हुए स्वयं भगवान गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों में से लगभग 200 श्लोकों के द्वारा अपने 850 करोड़ मनुष्य जो उनके संतान है उनको यह स्पष्ट आदेश दिया है कि वे इंद्रिय और मन के संयम द्वारा काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार नामक विषय विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करके शीघ्र ही पाप नीच निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों को त्यज कर केवल पुण्य कर्म करे। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट रूप से पुष्टि किया है कि संस्कार परिवर्तन के लिए 100% विषय विकारों को त्यजना ही एकमात्र उपाय है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों में प्रकट तत्व को संक्षेप में हम आपके ध्यान में ला रहे हैं। 84 लाख प्राणियों में से भगवान ने केवल मनुष्यों को ही बुद्धि नेत्र दी है। उस बुद्धि नेत्र को जागृत करके भगवान के इस स्पष्ट आदेश को अत्यंत गंभीरता पूर्वक लेना होगा। संस्कार परिवर्तन के लिए समय अब नहीं तो कभी नहीं। अंधविश्वास या मूढ़विश्वास के कारण यदि वे विषय विकारों के दलदल में फंसकर भगवान के इस अकाट्य एवं निर्विवाद आदेश की उपेक्षा करते हैं या उसे हल्के में लेते हैं तो वे अपने जीवन के सत्यानाश के लिए 100% वे ही जिम्मेदार होंगे। आइए अब उनमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का आज हम अध्ययन करते हैं जो स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार नामक 5 कड़ा विकार वर्तमान समय में लोगों की आध्यात्मिक जागृति एवं आध्यात्मिक विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में किस प्रकार प्रतिबंधक बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान ने काम और क्रोध नामक विकारों के बारे में क्या कहा है। ध्यान दीजिए, दूसरा अध्याय का 42, 43 और 44। मूर्ख लोग अस्थायी सांसारिक सुखों को भोगने की कामनाएं अर्थात इच्छाओं को पूर्ति करने में ही व्यस्त रहते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि न होने का कारण उनमें भगवान को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। दूसरा अध्याय का 62 और 63। जो लोग देहाभिमान के कारण लगातार काम क्रोध आदि के विषय विकारों के चिंतन में लिप्त रहते हैं उनके बुद्धि पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा अध्याय का 70वां श्लोक। जो लोग विनाशकारी कामनाओं के साथ अपना जीवन 100% क्षणिक कामुक सुखों को भोगने के लिए समर्पित करते हैं वे शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा अध्याय के 27 से लेकर 43 तक। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। वे ज्ञान नेत्र को पूरी तरह से ढक देते हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त करके बुद्धि द्वारा अपने मन को वश करके इन सबसे भयानक शत्रु काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा पर विजय प्राप्त करो। चारों अध्याय का 10वां श्लोक। राग भय और क्रोध से जो मुक्त होते हैं वही भगवान के स्वरूप बनते हैं। वही अध्याय का 19वां श्लोक। विषय विकारों के दलदल में फंसकर विनाशी क्षणभंगुर भौतिक सुखों का आनंद लेने की कामनाएं आत्मा को भ्रष्ट बनाता है। ज्ञान की अग्नि में आत्मा में निहित अशुद्ध या तामसिक संस्कारों को जिन्होंने जलाया है केवल वे ही विद्वान या पंडित कहलाते हैं। 5वां अध्याय 23वां श्लोक।
जो कोई अपना शरीर त्यागने से पहले काम और क्रोध नामक विषय विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे ही सच्चे योगी है। 7वां अध्याय का 11वां श्लोक। केवल आध्यात्मिक जागृति एवं ज्ञानोदय अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटनमेंट के माध्यम से ही मनुष्यों में आत्मिक शक्ति जागृत हो सकती है। केवल ऐसे लोग ही काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे और भगवान के धर्म स्थापना के कर्तव्यों में मददगार बनेंगे। अब आते हैं 7वां अध्याय का 20 और 22वां श्लोक। जो लोग क्षणिक कामुक सुखों को भोगने में डूबे हुए रहते हैं, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ठहर सकता। ऐसे अज्ञानी लोग भगवान के अस्तित्व को न पहचान कर देहधारी देवी देवताओं को ही भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। उन देवी देवताओं के माध्यम से उनकी भौतिक कामना या इच्छाओं को भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। 16वां अध्याय का 4वां श्लोक। क्रोध असुर स्वभाव लोगों की लक्षण है। वही अध्याय का 8वां श्लोक। वर्तमान मानव सृष्टि में भगवान की कोई भागीदारी नहीं है। सारा मनुष्य सृष्टि 100% काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा के कारण ही होता है। जो लोग इस प्रकार के विचारों के साथ अपना जीवन जीते हैं, वे असुर कहलाते हैं। 16वां अध्याय का 10, 11 और 12। दिखावा, घमंड और अहंकार के कारण ही अस्थायी इंद्रिय सुखों का लगातार आनंद लेने की भौतिक विनाशी कामनाएं या इच्छाएं उत्पन्न होती है। 16वां अध्याय का 16वां श्लोक। जो लोग अज्ञानवश आसुरी गुणों के साथ अपना जीवन जीते हैं, वे भौतिक विनाशी सुखों में अत्यधिक रुचि रखने का कारण सबसे भयानक नरक में गिरते हैं। अब आइए हम लोभ अर्थात लालच के बारे में भगवान ने क्या कहा है वह देखते हैं। 14वां अध्याय का 12वां श्लोक और वही अध्याय का 17वां श्लोक। रजोगुण के कारण लोगों में लोभ या लालच उत्पन्न होता है। 16वां अध्याय का 21वां श्लोक। काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है, इसीलिए इन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। 18वां अध्याय का 27वां श्लोक। जो लोग लोभ से युक्त कर्म करते हैं, उन्हें राजसिक कर्ता कहा जाता है। अब आइए हम मोह के बारे में भगवान का महावाक्य देखेंगे। इस विषय को समझने के लिए लोग मोह का सही अर्थ को समझना होगा। वह क्या है? मनुष्य अपने मूल स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, जो गीता में बताए मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत की उपेक्षा करके मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में रहना। मोह का विकार किस प्रकार मानव जीवन को नष्ट करती है, आइए इन श्लोकों पर एक नजर डालिए। दूसरा अध्याय का 13वां श्लोक। अविनाशी आत्मा नाशवान शरीर के माध्यम से बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था की 3 अवस्थाओं से गुजरने के बाद दूसरा शरीर लेने की चौथा अवस्था में पहुंचती है। जो लोग इस रहस्यमय सत्य को समझ लेते हैं, उनको यह नाशवान शरीर से मोह छूट जाती है। दूसरा अध्याय का 52वां श्लोक। आत्मज्ञान केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो मोह की कीचड़ से बाहर निकलते हैं। वही अध्याय का 63वां श्लोक। क्रोध के कारण मोह उत्पन्न होता है। दूसरा अध्याय का 72वां श्लोक। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया वह मोह से परे होते हैं। तीसरा अध्याय का 2 श्लोक। मोह के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाता है। तीसरा अध्याय का 40वां श्लोक। मोह ज्ञान नेत्र को ढक देता है। 4वां अध्याय का 16वां श्लोक। लोग कर्म और अकर्म की गुह्य गति को न समझ पाने का कारण मोह है। वही अध्याय का 35वां श्लोक। मोह से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को गीता को तत्व ज्ञान का दृष्टिकोण से समझना होगा। 7वां अध्याय का 13वां श्लोक। लोग त्रिगुणों के कारण मोह के अधीन होते हैं। वही अध्याय का 27वां श्लोक। मनुष्यों में मोह का विकार देहाभिमान का कारण उत्पन्न होता है। राग, द्वेष और सुख दुख के द्वंद्वों के प्रभाव में आने का मुख्य कारण यह मोह है। 7वां अध्याय का 28वां श्लोक।
दृढ़ निश्चय के साथ श्रेष्ठ कर्म करते रहने से मोह नष्ट हो जाता है। 11वां अध्याय का पहला श्लोक, केवल गीता के अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य मोह से मुक्त हो सकते हैं। 14वां अध्याय का 8, 13, 17 और 22। इन 4 श्लोक क्या कहता है? तमोगुण लोगों को मोह में धकेल देता है। 15वां अध्याय का 5वां श्लोक, जो लोग मोह को त्याग करते हैं केवल वे ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति और उनके द्वारा स्वर्गीय विरासत पाने के पात्र होंगे। 16वां अध्याय का 10वां श्लोक, लोग गीता शास्त्र के विरुद्ध जीवन जीने में मोह भी एक मुख्य कारण है। वही अध्याय का 15 और 16वां श्लोक, लोगों को मोह में धकेलने का मुख्य कारण है देहाभिमान। 18 अध्याय का 7 और वही अध्याय का 25वां श्लोक, मोह अर्थात देह के प्रति आसक्ति ही मनुष्य को गीता शास्त्र के विरुद्ध तामसिक कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है। 18 अध्याय का 39वां श्लोक, मोह के कारण अनुभव किए गए सुखों को तामसिक सुख कहा जाता है। 18 अध्याय का 72 और 73वां श्लोक, केवल मोह दूर होने पर ही मनुष्य गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट की गई श्रीमत का उचित रूप से पालन करते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। अब अहंकार नामक विकार के विषय में भगवान का निर्देशों का जांच करें। दूसरा अध्याय का 71वां श्लोक, जिन्होंने भौतिक विनाशी इंद्रिय कामुक सुख एवं अहंकार का पूरी तरह से त्याग दिया है केवल वे लोग ही शांति प्राप्त करते हैं। दूसरा अध्याय का 71वां श्लोक, जिन्होंने भौतिक विनाशी इंद्रिय कामुक सुख एवं अहंकार का पूरी तरह से त्याग दिया है केवल वे लोग ही शांति प्राप्त करते हैं। तीसरा अध्याय का 27वां श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति त्रिगुणों के वश कर्म करता है परंतु अहंकार वश मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैं ही प्रत्येक कर्म का करता हूँ। 12वां अध्याय का 13वां श्लोक, जिसने अहंकार को त्याग दिया है वही भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। 13वां अध्याय का 8वां श्लोक, सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसने अहंकार और उसके अंश वंश को पूरी तरह से त्याग दिया है। 16वां अध्याय का 17वां श्लोक, अहंकार वश जो लोग स्वयं को महान समझते हैं वे गीता की शिक्षाओं के विपरीत जीवन जीते हैं। 16वां अध्याय का 18वां श्लोक, भले ही भगवान इस सृष्टि पर अवतरित हुए हो लेकिन जो लोग अहंकार बल घमंड और काम क्रोध जैसा आसुरी गुणों से युक्त है वे उन्हें नहीं पहचान पाते। 17वां अध्याय का 5वां श्लोक, अहंकारी दंभी और क्षणभंगुर इंद्रिय सुखों के लिए उत्सुक लोग गीता शास्त्र के विपरीत भौतिक शरीर को कमजोर करने वाली कठोर तपस्या करते हैं। 18वां अध्याय का 24वां श्लोक, गीता ने अहंकार से जुड़े कर्मों को राजसिक कर्म का टप्पा लगाया है। वही अध्याय का 26वां श्लोक, गीता केवल उसी को सात्विक कर्ता के रूप में वर्णित करती है जो अहंकार रहित होकर भाषण करता है, अहंकार रहित होकर हर कर्म करता है। 18 अध्याय का 53वां श्लोक, जिन्होंने अहंकार बल घमंड के साथ साथ काम क्रोध को भी त्याग दिया है केवल वे ही लोग परमात्मा को पाने का योग्य है। 18 अध्याय का 58वां श्लोक, जो लोग अहंकार के कारण स्वयं भगवान ने गीता के माध्यम से बताया हुआ ज्ञान को सुना अनसुना कर देते हैं वे जीवन में बहुत कष्ट को पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अहंकार वश विषय विकार नामक परम शत्रुओं के विरुद्ध मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे सोचने से कोई लाभ नहीं है। केवल जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाने से ही इन विकारों का सामना करने और इस विचित्र युद्ध में जीतने ताकत आपके अंदर आती है। इस प्रकार हम लगभग 66 श्लोकों में निहित गहन तत्व को आपके सामने लाने का प्रयास किया। वर्तमान में इस पृथ्वी पर निवास करने वाले 850 करोड़ मनुष्य जो भगवान की ही संतान है उन सबको काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार नामक 5 विकारों को पूरी तरह से त्यागने के लिए ही उपरोक्त श्लोकों में एक आदेश के रूप में यह ज्ञान स्वयं भगवान ने
गीता के माध्यम से दिया है। इन गुह्य और महत्वपूर्ण सच्चाइयों को नज़रअंदाज या हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इन अत्यंत गहन और गंभीर सत्यों को ध्यान में रखेंगे तो हम एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर जो चर्चा करते आ रहे हैं वे सबसे आसानी से समझ सकेंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपका ध्यान 16वां अध्याय का 21वां श्लोक की ओर खिंचवाया था, जिसमें स्पष्ट रूप से पुष्टि किया गया है कि काम, क्रोध और लोभ नामक 3 कड़े विकार ही नरक के द्वार है। इन 3 कड़ा विकार के अतिरिक्त अहंकार नामक चौथा विकार भी आज के लोगों को नरक में धकेलने वाला कड़ा दुश्मन है। इस सत्य को पुष्टि करने वाला कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर हम इस एपिसोड से लेकर आने वाला कुछ एपिसोड्स तक चर्चा करने जा रहे हैं। आज का इस एपिसोड में हम 16वां अध्याय का 7वां श्लोक में प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं। सभी अपने बुद्धि नेत्र को जागृत करके समझने की कोशिश करें। आइए पहले वह श्लोक सुने। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आइए सबसे पहले इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें। आसुराः अर्थात असुर स्वभाव वाले, जनाः वर्तमान के अज्ञानी लोग, प्रवृत्तिंच प्रवृत्ति माना क्या है और निवृत्तिंच निवृत्ति माना क्या है और इन दोनों के बीच अंतर क्या है। न विदुहु नहीं जानते, तेषु ऐसे अज्ञानी मनुष्य जिनको भगवान ने असुर कहा उनमें शौचम अर्थात आंतरिक शुद्धता अर्थात आत्मा का शुद्धिकरण करने का लक्ष्य न विद्यते नहीं होगा। आचारः च और वर्तमान जटिल समय को ध्यान में रखते हुए मनुष्यों को केवल वही कर्म करना है जो आत्मा को पावन अर्थात शुद्ध करता है। न विद्यते परंतु ऐसी भावना उनमें उत्पन्न नहीं होगा। सत्यम अपि सत्य और असत्य क्या है और उन दोनों का बीच भेद का परख शक्ति भी न विद्यते ऐसे लोगों में नहीं होगा। इस श्लोक के प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा पहला पंक्ति में प्रवृत्ति, निवृत्ति और आसुरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब इन शब्दों का वास्तविक अर्थ को जानेंगे तब ही इस श्लोक में निहित गहन तत्व को समझ सकेंगे। आइए समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आसुरा शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। आसुरा माना असुर अर्थात दानव या राक्षस। यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है, वह क्या है? आज के लोग असुर और देवता शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। आश्चर्यचकित करने वाला विषय यह है कि असुर और देवता शब्द वर्तमान में इस पृथ्वी पर मौजूद 850 करोड़ लोगों पर लागू नहीं होता है। वे समझते हैं कि जो नरक में है उन्हें असुर कहा जाता है और जो स्वर्ग में है उन्हें देवता कहा जाता है। यह अवधारणा सही नहीं है। गीता के माध्यम से स्वयं भगवान स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि जो लोग गीता ज्ञान के आधार से स्वयं को आत्मा अनुभव करते हुए दैवी गुणों का धारण करते हैं वे ही आने वाले सतयुग में देवी देवताओं के रूप में स्तुति किए जाएंगे और जो लोग 100% देहाभिमान वश विषय विकारों का दलदल में फंसकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 5 विकारों का प्रभाव में आकर
विनाशी इंद्रिय कामुक सुखों का अनुभव करने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं, वे ही असुर या दानव कहलाएंगे। जो लोग दैवी गुणों को धारण करते हैं वे श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और जो लोग आसुरी संस्कारों के साथ रहते हैं वे पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्म करते हैं। गीता का दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जैसा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि जिन्हें असुर कहा जाता है वे प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्दों का वास्तविक अर्थ और उनके बीच का अंतर को नहीं पहचानते हैं। इन शब्दों के वास्तविक अर्थ पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखें कि वर्तमान समय में लोगों ने इन शब्दों के बारे में क्या समझा है। प्रवृत्ति शब्द का अर्थ ऐसा समझते हैं कि आज के सांसारिक लोग गृहस्थ धर्म में जीवन बिताने का ऐसा भावना रखकर वे अनगिनत भौतिक विनाशी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विनाशी लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ऐसी मनोस्थिति वाले लोग 100% मैं शरीर हूँ इसी भ्रम या भ्रांति में रहते हुए समझते हैं कि सुख और शांति केवल भौतिक विनाशी इंद्रिय कामुक सुखों का अनुभव करके ही प्राप्त की जा सकती है। काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों का प्रभाव उन पर सबसे अधिक होता है। इसके विपरीत निवृत्ति का अर्थ है गृहस्थ जीवन का 100% त्याग करके संन्यास धर्म को अपनाना। माना जाता है कि उस मार्ग पर चलने वाले जो लोग भले ही शादीशुदा क्यों न हो, वे भी अपने घर, पत्नी और बच्चों को छोड़कर भगवा वस्त्र धारण करते हुए धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में उच्च शिखरों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ तपस्या करने के लिए जंगलों या पहाड़ों पर चले जाने का एक प्रथा थी। ऐसे लोग आज के समाज में साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, सन्यासी, गुरु, पीठाधिपति, महामंडलेश्वर, जगत गुरु आदि के नाम में सम्मानित है। आज के इस एपिसोड की सबसे गुह्य एवं महत्वपूर्ण बात जिसे पहचानने के लिए बुद्धि नेत्र खुला रखने की जरूरत है वह यह है कि आज के लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्दों को जैसा भगवान द्वारा परिभाषित किया गया है वैसा नहीं समझ पाए हैं। इन शब्दों का सही अर्थ तभी समझा जा सकता है जब गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझा जाए। जैसा कि 7वां अध्याय का 3 और 19वां श्लोकों में स्पष्ट किया गया है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्ति ही अपना बुद्धि नेत्र जागृत करके प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्दों का गूढ़ अर्थ जैसा भगवान द्वारा परिभाषित किया गया है वैसा समझ पाते हैं। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास से यह नहीं समझा जा सकता। प्रवृत्ति शब्द के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले मैं शरीर हूँ की मिथ्या धारणा को मन और बुद्धि से पूरी तरह से हटाना होगा और उसके स्थान पर मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, जो गीता के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए मूल आध्यात्मिक सिद्धांत को व्यवहार में लाना होगा, अर्थात जीवन में अनुभव करना होगा। परमात्मा का अनुभव केवल आत्मा अनुभव के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। गीता में स्पष्ट रीति से पुष्टि की गई यह सच्चाई हम आपके ध्यान में कई बार ला चुके हैं। इसीलिए आध्यात्मिक सोच रखने वाले तत्वाभिलाषी भक्त जो परमात्मा को प्राप्त एवं अनुभव करने के लिए कृत संकल्प है, वे पहले आत्मानुभव करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल आत्मानुभव द्वारा ही आत्मा में निहित दैवी गुण एवं दैवी शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। इस रहस्यमय सच्चाई को कम से कम अब पहचानना अति आवश्यक है। तभी मनुष्य दैवी और आसुरी संस्कारों के बीच का अंतर को स्पष्ट रूप से पहचान सकेंगे
और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक विषय विकारों के दलदल से पूरी तरह से बच सकेंगे। वर्तमान जटिल समय को ध्यान में रखते हुए हर मनुष्य को अपने वर्तमान जन्म का 100% आत्मशुद्धि के लिए ही उपयोग करना चाहिए। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात पर सभी को ध्यान देना चाहिए। वह क्या है? आत्मशुद्धि के लिए मनुष्यों को अपने घर, पत्नी और बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संन्यास का अर्थ यह नहीं है कि वे गृहस्थ मार्ग का पूर्ण रीति से त्यागना है, बल्कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए विषय विकारों को त्यागना है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थाश्रम धर्म कहा है। अर्थात मनुष्य गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए राजयोग नामक चमत्कारी एवं अनोखी प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए मन एवं बुद्धि द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए। संस्कार परिवर्तन के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस विस्तृत चर्चा से एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। वह क्या है? प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग दो अलग अलग मार्ग नहीं है। गृहस्थ धर्म में रहते हुए राजयोग के माध्यम से विषय विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करना ही भगवान द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है। इस संदर्भ में सभी को यह गुह्य एवं गंभीर सच्चाई को पहचानना होगा कि गीता में भगवान ने कर्म योग सिखाया है, न कि कर्म संन्यास। अर्थात प्रवृत्ति में ही निवृत्ति है और निवृत्ति में ही प्रवृत्ति है। यह रहस्यमय सत्य को भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। अब न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, जो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति है उस पर एक नजर डालेंगे। जो लोग भगवान द्वारा परिभाषित प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द का अर्थ नहीं समझ सकते, वे आत्मशुद्धिकरण के विषय को कोई महत्व नहीं देते। वे विषय विकारों के दलदल में फंसेंगे और पाप या भ्रष्ट कर्मों में और ही अधिक तीव्रता से संलग्न रहते हैं। परिणाम स्वरूप आत्मा में पहले से ही अंतर्निहित तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन होने के बजाय तामसिक प्रधान बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में सत्य क्या है और असत्य क्या है परखने का ज्ञान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस तरह वे अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। किसी भी परिस्थिति में भगवान के महावाक्यों प्रति उनकी लापरवाही पूर्ण उपेक्षा के कारण उनके जीवन के पतन के लिए भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यदि हम इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व बहुत आसानी से समझा जा सकता है। भगवान वाच, जो लोग गीता में सिखाए गए मूल आध्यात्मिक सिद्धांत मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं और 100% मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति के अधीन होते हैं, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्दों का वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग माना ही पवित्र गृहस्थ आश्रम मार्ग है। अर्थात लोगों को भौतिक सांसारिक जीवन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाते हुए अपना ध्यान विषय विकारों को पूर्ण रीति से त्यागने पर केंद्रित करनी चाहिए। इसी को प्रवृत्ति में निवृत्ति या निवृत्ति में प्रवृत्ति समझना होगा। राजयोग नामक एक अद्भुत एवं अनोखा प्रक्रिया के माध्यम से हर व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करना और मन और बुद्धि द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार नहाने से शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार राजयोग से आत्मा शुद्धि होती है। इस रहस्यमय सत्य को पूर्णतः नज़रअंदाज करके वे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक विषय विकारों के दुष्प्रभाव में आकर अपने कर्मों को केवल भौतिक विनाशी इंद्रिय
कामुक सुख भोगने तक ही सीमित रखते हैं, जो लोग अपने बुद्धि नेत्र को बंद करके 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे स्वयं भगवान गीता के माध्यम से सिखाए गए सच्चे रास्ते पर कदापि नहीं चल सकेंगे। आइए इस एपिसोड की चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए जो लोग देह अहंकार के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्दों के सूक्ष्म अर्थ का अनदेखा करते हैं, वे कैसे समाज का दुश्मन बनकर खतरनाक रीति से वही समाज को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, हम दो अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों द्वारा प्रकट गहन तत्व पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।